क्या सही टाइम में आए भाई, जैसे ही पहुंचे यहाँ पे ट्रेन भी अपना आ चुका है भाई। ये जनरल कोच है अपना को और आगे जाने का है। हम लोग का कोच है C1 और यही वाला अपना बोगी है, इसी में चढ़ के अपने जाएंगे अंदर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की ये वीडियो देख लीजिए, ट्रेन से स्टार्ट कर रहे हैं। बाय द वे ये है 13015 हावड़ा टू रामपुर हाट जाने वाला ट्रेन। वीडियो स्टार्ट कर दिए थे, फिर याद आया कि वीडियो तो इंट्रो को शूट ही नहीं किया, तो अभी फिलहाल हम लोग बोर्ड कर चुके हैं। ठीक है, हम अभी जस्ट सीट में बैठ चुके हैं एंड ट्रेन हम लोग का छोड़ भी दिया है। बाकी जितना भी जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह जो भी रहेगा ट्रेन रिलेटेड, तो वो सब आपको ये वीडियो में मिल जाएगा आगे। तो ऐसी वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। एंड अगर आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कंटेंट, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको आगे मिलती रहेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ट्रेन में जैसे ही चढ़े संग पानी का बोतल वाले आ गए। पानी का बोतल देना मतलब देखिए जर्नी कैसे जाता है। अभी फिलहाल जस्ट बोर्ड की है ट्रेन अपना सीट्स एंड मोटा मोटी देखा जाए तो ऑलमोस्ट पूरा भरा हुआ ही है। सो एग्जैक्टली 10:10 में हम लोग का ट्रेन लगा दिया गया था एंड हम लोग अभी है प्लेटफॉर्म नंबर 11 में एंड अपना ट्रेन यहाँ पे लग चुका है ऑलरेडी। एंड ये ट्रेन छोड़ेगा 10:40 पे, तो अभी अपने पास अच्छा खासा टाइम है। बाय द वे ये पूरा का पूरा ट्रेन में सिर्फ यही एक AC चेयर कार है, बाकी मेरे को सारा नॉन AC ही लग रहा है। भाई हम लोग का सीट एकदम यहाँ से चढ़ते ही यहाँ पे है। बाय द वे ये अपना C1 कोच और अपना ट्रेन नंबर है 13015। ये है अपना AC चेयर कार। वैसे ये गेट है एंड एक चीज़ बढ़िया है, गेट में स्टॉपर नहीं है, वरना यहाँ पे लोग खड़ा होकर के मस्त गेट खोल के AC का हवा खाते। एंड यहाँ से निकलते ही एक मिरर एंड यहाँ पे 2 वॉशरूम है। एंड भाई एनी टाइम पानी का बोतल चढ़े जा रहा है ट्रेन में। बाय द वे वॉशरूम दिखा है तो वॉशरूम मेरे को पूरा साफ दिख रहा है। एंड एक चीज़ बढ़िया है कि हम लोगों से पहले ये ट्रेन में और कोई ट्रैवल किया नहीं, तो ट्रेन पूरा का पूरा साफ है। एंड यहाँ पे एक हैंड वॉश है जो कि चल रहा है, पूरा भरा हुआ भी है एंड वेंटिलेशन एनी टाइम ऑन है। भाई ये वॉशरूम में यहाँ पे पंखा भी दिया है। बाय द वे ये जो है ये फ्रेशनर है, अपने यहाँ टाइम में इंटरवल में स्प्रे मारते रहता है, तो एक अच्छा फ्रेग्रेंस भी है यहाँ पे। बाय द वे यहाँ पे इंडियन स्टाइल है और यहाँ पे वेस्टर्न स्टाइल है। एंड वैसे प्लेटफॉर्म में इस तरह का गाड़ी भी चलती है, तो आपका लगेज वगैरह कुछ भी होगा तो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म आप ले जा सकते हैं। बाय द वे वेस्टर्न टॉयलेट में इनका यहाँ पे टॉयलेट पेपर भी है। एंड अभी जस्ट हाथ धोए भाई, पूरा एकदम गर्म पानी आ रहा है बिकॉज बाहर इतना धूप है। यहाँ से थोड़ा सा चिकन रोल और ये सब चिकन रोल और चिकन टिक्का ले रहे हैं। अपना ट्रेन वहीं पे है, छोड़ देगा अभी तुरंत। बाय द वे ये है जनरल कोच एंड ये पूरा का पूरा भरा हुआ है अंदर से। भाई हर एक कोच भरा हुआ है। तो जो स्टेशन से लिए थे ये क्या है, ये चिकन रोल टेस्ट रिव्यू कैसा है? अच्छा है, अच्छा लग रहा है, फ्रेश है जी। बाय द वे ये जो सीट्स है ना, ये सारा रिक्लाइन होता है। तो ये जो है आपको खाली ये लेवर को टानना है और पीछे धक्का मारो। जगह है वैसे, लेकिन मम्मी से हो नहीं रहा तो थोड़ा सा ये टाइट है। भाई ये सीट टाइट नहीं, बहुत ज़्यादा टाइट है। दोनों हाथ से प्रेशर लगा के इसको पीछे किया और अपने सीट के सामने ये टेबल है, तो टेबल के लिए आपको यहाँ से नॉब को घुमाना है और इसको नीचे कर लेना है और ये और आगे आएगा। लेकिन भाई बहुत टाइट है सब कुछ, तो इसको तो इसका भी कोई काम नहीं है, तो इसको ऊपर कर देते हैं। बाय द वे यहाँ पे कर्टन्स है, इसको पकड़ के आप टान के गार्ड भी कर सकते हैं वहाँ पे, वो सब जैसे किया हुआ है सारा। एंड ट्रेन अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, वैसे चाय भी आ गया है एंड यहाँ पे क्लीनिंग का प्रोसेस भी अभी चालू होने वाला है। बाय द वे मेरा भी सीट रिक्लाइन होता है लेकिन थोड़ा टाइट है। हम लोग का सीट का पोजीशन का सिर्फ एक ड्रॉबैक है, यहाँ पे गेट है, तो गेट एनी टाइम जब भी खुल रहा है ना तो गर्म हवा आ रहा है पूरा। ये वाला चेयर को और रिक्लाइन करके दिखा देते हैं कितना मैक्स होता है, इतना दम लग रहा है और इतना रिक्लाइन होता है। यहाँ पे ये 2 डिस्प्लेज है, लेकिन ये दोनों डिस्प्ले चलता नहीं है और बोथ साइड कैमराज है। और ये वाला रोल हम लोग लिए थे, चिकन रोल है ये वाला, फ्रेश है। कैसा लगा? झाल लग रहा है, स्पाइसी है मतलब। और यहाँ पे प्लेटफॉर्म धुल रहा है, पहली बार देख रहे हैं ऐसे। 10:40 हो चुका है एंड ट्रेन अभी छोड़ देगा। तो मैडम आज का ट्रेन इस बार छोटा नहीं। अच्छा यहाँ पे डस्टबिन भी है। ओह बाय द वे ट्रेन छोड़ दिया, 10:41 में अपना ट्रेन छोड़ा है और हम लोग निकल चुके हैं तारापीठ के लिए। तब जर्नी स्टार्ट। अपना जो ये AC चेयर कार है पूरा भरा हुआ नहीं है, ऑलमोस्ट मोटा मोटी सब खाली ही है। धक्का देके ये भी टाइट है। बाय द वे यहाँ पे खड़ा होकर के ऐसे व्लॉग मत करिएगा या फोटो मत क्लिक करिएगा। यहाँ से जो भी लोग वॉक कर रहे हैं ना, इजीली आपका फोन टाल लेंगे और आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। फिलहाल तो अभी तक से अपना ये बोगी का क्लीनिंग स्टार्ट हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे फिनाइल वगैरह सब कुछ रखा हुआ था, शायद क्लीन हो चुका होगा या होगा, पता नहीं। एंड ये शटर के उस पर जनरल कोच है। बाहर इतना ज्यादा गर्मी है ना, अंदर आकर के अच्छा लग रहा है। अंदर में पूरा AC चिल्ड एंड अंदर आते ही साथ ही साथ TT भी आ गए हैं।
सामने वहाँ पे टीटी भी आ चुके हैं। 10:40 में स्केड्यूल था, छोड़ा है 10:41 में। एंड अभी अपने लिलवा आने वाले हैं, तो लिलवा से यहीं से चढ़ जाते हैं, बेकार इतना यहाँ तक है, लेकिन ये नॉन स्टॉप है, रुकेगा नहीं रुकेगा, वरना लिलवा से नहीं चढ़ जाते। तो इतना सारा इनका स्टॉप्स है, तो लिलवा वगैरह वहाँ पे तो ये रुकेगा नहीं, नो हॉल्ट है। एंड ये नो हॉल्ट चलेगा सीधा हुगली तक, और इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टॉप है वो है बैंडल जंक्शन, उसके बाद बर्धमान, गुस्करा, बोलपुर, शांति निकेतन, एंड ये रामपुर हाट के बाद भी इसका स्टॉप्स है। तो जितना जितना स्टॉप्स है आप वीडियो में देख सकते हैं। ये सीधा एंड तक जाएगा जमलपुर जंक्शन तक। बाकी ऐसे अपना डिले दिखा रहा है 6 मिनट्स का, बट वो तो कवर अप हो जाएगा पूरा टाइम पे। एंड रामपुर हाट जंक्शन में 10 मिनट का हॉल्ट है, और दुमका में 20 मिनट का हॉल्ट है। बाप रे बाप। वैसे अपना ट्रेन का स्पीड बहुत स्लो है, अभी 12 किलोमीटर का स्पीड पे चल रहा है, बिकॉज ये वाला जो लाइन है बहुत बिजी लाइन है। जैसे ये ट्रेन हावड़ा, लिलवा, बाली ये सब क्रॉस करेगा, अपने आप स्पीड पकड़ लेगा। तो यहाँ पे अपना टिकट का चेकिंग भी हो गया। एंड ठीक है 11 बजे लिलवा अपने आ चुके हैं। हाँ, तो इतना स्लो चल रहा तो उठ सकते थे ना। वैसे यहाँ पे ब्रेक तो मार रहा है। हाय राम भाई साहब, हम लोग बेकार ही टोटो करके इतना हावड़ा तक आए। ये तो लिलवा में ही रोक दिया है, पीछे प्लेटफॉर्म है, यहीं से चढ़ जाते हैं। एंड एक्चुअल में सिग्नल था इसलिए रुका था, एंड चलना चालू भी हो गया है, बट इतना टाइम में तो उठ भी जाते। ये जो पूरा बोगी है अपने इधर से इस तरफ फेस कर रहा है, एंड उस साइड से इस तरफ फेस कर रहा है चेयर्स। एंड सीटिंग का अगर बात करें तो यहाँ पे डबल सीटिंग है। मेरे साइड, ये पीछे का साइड है इसलिए यहाँ पे भी डबल सीटिंग है, लेकिन मेरे इस रीजन का सारा सीट्स ट्रिपल सीट है, एंड वहाँ का सारा सीट्स डबल सीट है। एक ओवरव्यू दिखा देते हैं। बाकी एसी बहुत बढ़िया काम कर रहा है, पूरा चिल हो रखा है। एंड बोलते ही बोलते जस्ट बाली क्रॉस किया है, एंड यहाँ पे कोई हॉल्ट नहीं है। ये ट्रेन में लगेज का रखने का अगर बात करें तो बहुत स्पेशियस है, एंड ईजिली इतना बड़ा ट्रॉलीज भी फिट हो जा रहा है, तो आपको लगेज रखने का कोई चाप नहीं आएगा। बाकी मेरा सीट का सेक्शन का अगर बात करें तो यहाँ पे तो ये टेबल दिखा दिया था, यहाँ पे बॉटल होल्डर्स भी है तीनों साइड में। बाकी यहाँ पे 2 चार्जिंग पॉइंट है, एंड हर एक चेयर के साइड में चार्जिंग पॉइंट्स है। बाकी यहाँ पे फुट रेस्ट भी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लेग रूम है, तो मेरा तो पैर ही नहीं जा रहा वहाँ तक। और ये अभी अपने क्रॉस किए बेलूर। ट्रेन मस्त अपना स्पीड में चले जा रहे हैं। तो वहाँ से भाभी बोली मेरा घर आ गया, जाइए मायके। मतलब ट्रेन में बैठे बैठे भाभी को अपना घर भी दिख गया, बिकॉज उनका घर एकदम प्लेटफॉर्म के स्टेशन के पास में ही है। तो अभी जस्ट अपना ट्रेन कोन नगर क्रॉस कर रहा है। 11 बजे का शेड्यूल टाइम था, लेकिन वो अभी बज रहा है 11:10, तो 10 मिनट थोड़ा लेट चल रहा है। ट्रेन का स्पीड 60 to 90 के स्पीड में चल रहा है। एंड इसका जो नेक्स्ट स्टॉप है वो है बैंडल जंक्शन, तो 10 मिनट का डिले है, 11:45 में एक्सपेक्टेड है। तो वो जब आता तो आपको दिखाते हैं। पैन कार्ड, आई कार्ड, आधार कार्ड, पावर। भाई देखो मेरे इस साइड में आर्म रेस्ट नहीं है, इस साइड में एक आर्म रेस्ट भी है, उसको ऐसे नीचे करके रख सकते हैं हाथ, लेकिन जो बाजू में बैठेगा उसके साथ तो हाथ पे ऐसे होगा। बाकी अगर सीट का कंफर्ट का बात करें तो सॉफ्ट है, लेकिन मेरा इस साइड पूरा दब चुका है, तो बाकी ये सब साइड सॉफ्ट है, तो ठीक है, काम चला होगा। एंड ये हेडरेस्ट अच्छा है, सॉफ्ट है पूरा। एक चीज़ बस मिस कर रहे हैं, ये बोगी में अपना चेयर्स के साइड में ना एक हुक होना चाहिए था, ताकि ये सब चीज़ टांग पाए। बाकी ऐसे रखने के लिए यहाँ पे ऐसा कंपार्टमेंट्स दिया हुआ है, कुछ भी अगर फाइल्स वगैरह कुछ हुआ तो आप लोग यहाँ पे रख सकते हैं। एंड भाई ये क्या है भाई, बादाम छिलके, बादाम का कचड़ा यहीं पे छोड़ दिया है। इनके हाथ में ये प्लास्टिक है बड़ा सा, तो किसी के पास अगर खाली पानी का बोतल या कचड़ा वचड़ा कुछ भी हो तो उसमें आप लोग फेंक सकते हैं। बाकी सारे सीट्स के ऊपर में इस तरह का कुछ बटन्स है, तो ये लाइट का है, इसको प्रेस करके लाइट ऑन हो जाए। भाई बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट है। बाकी यहाँ पे जो ये स्पीकर्स है, ये सब स्पीकर्स फिलहाल तो अभी तक से कुछ अनाउंसमेंट किया नहीं है। एंड मोर ओवर ये जो डिस्प्लेज है, डिस्प्लेज में कुछ नहीं आ रहा है। और वैसे जो भी स्टेशन में हम लोग आ रहे हैं तो फिलहाल तो अभी तक से कुछ भी अनाउंसमेंट, स्टार्टिंग से जब भी है तब से कुछ भी अनाउंसमेंट अभी तक से हुआ नहीं है। ये प्लास्टिक है, इसमें कुछ भी कूड़ा वूड़ा हो तो फेंक सकता है। तो ये पड़ा 10 रुपये का छुड़ा हुआ था, और यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन है, ये ले लिया हम लोग फिलहाल। एंड बोलते ही जस्ट अभी चंदन नगर क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। एंड टाइम वैसे हुआ है 11:30, तो अभी बज रहे 11:42। एंड अभी जस्ट हम लोग पहुँचे बैंडल जंक्शन। वैसे 11:33 में आने का बात था, बट कुछ मिनट डिले चल रहा है, तो अभी 11:41 में हम लोग पहुँचे हैं। बाय द वे बैंडल में सिर्फ 2 मिनट के लिए ट्रेन रुका था, एंड वहाँ से काफ़ी लोग बोर्ड भी किए हैं। अब इसका नेक्स्ट स्टॉप है बर्धमान जंक्शन, लेकिन वो आने में काफ़ी लेट है,
करीबन 12:50 में आएगा। तो वो जब आता है तो आपको दिखाते हैं, एंड उस बीच अगर कुछ भी हो रहा है तो वो भी आपको दिखाएंगे। भाई ट्रेन में जब चढ़े तो ट्रेन मोटा मोटी खाली था, अभी अच्छा खासा भीड़ हो गया है। एक बार के लिए तो भूल ही गए थे कि यहाँ पे और भी लोग बोर्ड करने वाले हैं स्टॉपेज में। अच्छा खासा खाली था, अभी पूरा कचकच हो रहा था। बैंडल जंक्शन क्रॉस करने के बाद वापस से टीटी आए चेकिंग करने के लिए टिकट्स का। जो लोग नया आए उन लोग का भी चेकिंग हो रहा था अभी फिलहाल, एंड हम लोग का भी दोबारा से वापस से चेकिंग होगा। तो ऐसी छोटा छोटा जो भी चीज़, कुछ भी नया नया जो भी हो रहा है तो वो सब मैं ये वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। एंड वैसे तो अपना पूरा लाइक एक स्ट्रेच में ट्रेन चले जा रहा है, जैसे जैसे स्टॉपेज आ रहा है वैसे वैसे ट्रेन रुकेगा। अभी तो फिलहाल 5 मिनट का डिले चल रहा है। यहाँ पे जो क्लीनर है वो भी एनी टाइम मेरे ठीक बाजू में खड़े थे अभी, तो एनी टाइम वो भी है, एंड साफ़ सफाई पूरा एकदम करे जा रहे हैं। घर से तो खैर एस्प्रेसो पी के ही निकले थे, बट यहाँ पे भाई बैठे बैठे कुछ और करने का है नहीं, तो इसलिए कॉफ़ी ले ले रहे हैं। तो यहाँ पे अपना कॉफ़ी रेडी, मम्मी भी कॉफ़ी पी रही है। अच्छा लग रहा है। अच्छा, मम्मी अप्रूव। ट्रेन जो इतना जर्क कर रहा ना, मेरे को लगा कि कॉफ़ी गिरेगा, लेकिन भाई पूरा का पूरा स्टेबल है, गजब। एक चीज़ तो बोलना पड़ेगा, क्लीनिंग के पूरे एक नंबर है हर टाइम। ये भी है काकू, हर टाइम ये काकू यहीं पे खड़े हैं, एंड एनी टाइम इंटरवल में साफ़ सफाई करते जा रहे हैं। तो साफ़ सफाई का तो पूरा नंबर है। जैसा कि मैंने बोला था, थोड़ा इंटरवल में ही ये काकू आ रहे हैं, पूरा साफ़ सफाई एकदम मेंटेन करके जा रहे हैं। तो वो सीट में मैं बैठा हुआ था, अभी वहाँ से यहाँ आ गया इनको डिस्टर्ब करना। यहाँ पे इनका टाइम लैप्स चल रहा है, एंड खिड़की बहुत ही गंदा है बाहर से, उसमें भी टाइम लैप्स। साफ़ सफाई करने का काम मेरा नहीं है, आपका है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा लाइक मैनेजमेंट के लोग आए हुए थे। उस एरिया में कंप्लेन आया था, लाइक AC बहुत ज़ोर से चल रहा है तो उसको कम करने के लिए। तो अभी आया, चेक करके गए। आपको भी ठंडा लग रहा है भाई, लेकिन पूरा चिल होकर के रखा है, लेकिन अच्छा लग रहा है। यहाँ से गेट खोल के थोड़ा बाहर जाइए ना, तप जाएंगे एकदम। ओ भाई, ये मैटर को अपने हाथ में ले लिया, सीरियसली ले लिया। टू बी ऑनेस्ट उतना भी ठंड नहीं है, लाइक टॉलरेबल टेम्परेचर हो रखा है, बट इस तरह से जो ये सब जो एक्ट्स होता है ना, ये सब के कारण ट्रेन का प्रॉपर्टी भी थोड़ा डैमेज होता है। बिकॉज जितना भी AC वेंट्स है ना, ये सब थोड़ा टाइट है, तो ज़बरदस्ती टान करके उसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो ये सबसे टूट फाड़ जाता है। एंड बज रहे 12:30, एंड हम लोग क्रॉस कर रहे हैं अभी मेमारी। एंड अभी 12:53 हो रहा है, एंड जस्ट हम लोग अभी पहुँचे हैं बर्धमान जंक्शन। एंड यहाँ पे भी 2 मिनट का हॉल्ट है, बाई बहुत भीड़ है, एंड बाहर में तो पूरा लोग सब भर गया है। बाय द वे 17 मिनट लेट चल रहा है ट्रेन, एंड बर्धमान जंक्शन के बाद भी बहुत सारा स्टेशन है। 2:52 में पहुंचाने का शेड्यूल टाइम था, बट अभी 18 मिनट डिले चल रहा है। एंड भाई अभी तक से नहीं तो फिर भी 8 से 10 बार आ चुके हैं वेस्ट वगैरह वो सब लेने के लिए। तो भाई क्लीनलीनेस का तो पूरा मार्क्स है। एंड ये अभी पूरी सब्जी वाले आए थे, तो बर्धमान जंक्शन में पूरी सब्जी वाले चढ़े थे, तो अगर आप लोग को मन है तो यहाँ से भी आप लोग ले सकते हैं अपना प्रॉपर लंच। बाय द वे गाइस, लंच के हिसाब से अगर बोले तो आप लोग कैटरिंग भी कर सकते हैं। खैर हम लोग का तो लेट हो चुका है, ये बोलपुर शांति निकेतन है। इन लोग करीबन 50 मिनट अपना हाथ में टाइम लेते हैं, 50 मिनट्स मिनिमम इन लोग को लगता है ऑर्डर प्रिपेयर करने में। तो 2 स्टेशन है, बोलपुर शांति निकेतन, यहाँ से भी आप लोग खाना ले सकते हैं, नहीं तो रामपुर हाट। खैर हम लोग के पास तो हाथ में टाइम नहीं था, तो हम लोगों ने बुक नहीं किया, मगर आप जैसे रामपुर हाट से ऐसे करके ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 रेस्टोरेंट्स अवेलेबल है, एक ये और एक ये। तो अगर आप लोग ऐसे इसमें टैप करेंगे तो ये सब खाने का ऑप्शंस वगैरह सब अवेलेबल आ जाएगा। एंड यहाँ से आप लोग ऐड करके फिश थाली, यहाँ से चेकआउट, अपना सारा डिटेल्स वगैरह दे दीजिएगा, कोच नंबर लगेगा एंड सीट नंबर भी लगेगा। एंड ठीक एग्जैक्ट 2:57 PM में डिलीवरी वाले आ जाएंगे, एंड आपको वहाँ से पिकअप करना होगा, नहीं तो वो शायद कोच में चढ़ के ही आपको डिलीवर कर देंगे। बाकी पेमेंट ऑनलाइन नहीं तो कैश भी कर सकते हैं। तो जिस दिन आपका ट्रेन रहेगा उस दिन सुबह ही आपको SMS आ जाएगा IRCTC की तरफ से, एंड आप लोग घर पे बैठे तब तक आप बुकिंग कर सकते हैं। आपको कब कौन सा प्लेटफॉर्म में खाना चाहिए, कौन सा टाइमिंग में चाहिए, तो वो सब आप लोग बुक कर सकते हैं। सुबह बज रहा है 1:30, एंड अभी जस्ट पहुँचे बिस्कारा। अभी ट्रेन 15 मिनट का डिले में चल रहा है। एंड इसके बाद आएगा बोलपुर शांति निकेतन, एंड उसके बाद 2 स्टॉप और है, उसके बाद आएगा रामपुर हाट। तो अभी बज रहा है 2, एंड घर से मम्मी आलू परोठा बना के लाई थी, एंड
अभी यहाँ पे चाय ले लिया तो अभी मस्त ये दोनों को खाएंगे। तो अभी बज रहा है 2:54 एंड अभी हम लोग रुके हुए हैं तारापीठ रोड में। वैसे तो यहाँ पे कोई हॉल्ट नहीं था लेकिन स्टिल अभी हम लोग रुके हुए हैं। एंड अभी और एक्सपेक्टेड टाइम है 3:03 में हम लोग रामपुर में पहुँचेंगे। एंड अभी 11 मिनट्स का डिले चल रहा है। हम लोग एक्चुअल में कितना मिनट लेट आए हैं अभी? आधा घंटा लेट चल रहा है। तारापीठ रोड में जहाँ पे कोई स्टॉपेज भी नहीं था स्टिल वहाँ पे 15 मिनट रुका था। एंड अभी भी ट्रेन एकदम आस्ते आस्ते चल रहा है। हम लोग का एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल था 3:03 लेकिन अभी 3:20 हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा डिले है। 3:35 हम लोग पहुँच चुके रामपुर हाट जंक्शन। एंड भाई वेदर बहुत ही अच्छा हो रहा था। अभी 3:40 हो रहा है ना। अभी जस्ट स्टेशन रामपुर हाट स्टेशन में है एंड हम लोग बाहर निकल चुके हैं। भैया गया गाड़ी वगैरह वैसे बुक करने के लिए। भाई वो यहाँ का वेदर देखिए, जब निकले थे तब एकदम कड़क धूप था और अभी एकदम मस्त बादल घेर रखा है। सो गाइस अभी जस्ट ट्रेन से उतरे हैं एंड यहाँ पे अभी ऑटो ले लिए जा रहे हैं अभी अपने होटल की तरफ में। वैसे हम लोग जो होटल जा रहे हैं काफ़ी गजब का सुंदर होटल है एंड उसका एक अलग सेपरेट वीडियो बना रहे हैं। तो वो वाला वीडियो को आप लोग मिस आउट मत ही करिएगा। तो फिलहाल वो ट्रेन वॉक को यहीं पे एंड कर रहे हैं। एंड अगर आपको वो वीडियो कभी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। एंड मिलते हैं ऐसी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय बाय। कैमरा तो देख।